नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भोली टॉक्स चैनल पे। आज हम देखेंगे बिहार में आज का चुनावी परिदृश्य, डेटा, रुझान और चुनौतियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आप क्या सोचते हैं, बिहार में इस बार मतदान दर बढ़ेगी या कम होगी? कमेंट कर बताएं। लोकतंत्र की धुरी, मतदाता सूची और शुद्धि कार्य। चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है। इसे 22 साल में पहली बार शुद्ध करने की कार्रवाई की गई है। अंतिम वोटर सूची में कुल 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज है। इस शुद्धि के बाद लगभग 69 लाख मतदाता नाम हटाए गए हैं, जिनमें मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट नाम आदि शामिल हैं। दिलचस्प तथ्य है, महिलाओं के मतदाता नामों में कटौती अधिक हुई है। कुल लगभग 7 लाख महिलाओं की सूची से हटाया गया है, जबकि पुरुष मतदाताओं में कटौती करीब 5 लाख रही है। ये कटौती विभिन्न कारणों से मृत्यु, वरण, स्थानांतरण, फॉर्म न भरना, डुप्लीकेट एंट्री आदि से हुई है। आपके विचार में क्या मतदाता सूची को ऐसी शुद्धि निष्पक्ष है या इससे किसी वर्ग को निष्कासित करने का आरोप लगाया जा सकता है? अपना विचार कमेंट में बताएं। मतदान दर, पिछला और ताजा आंकड़े पे आते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार की मतदान दर 57.05% रही। लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे देश में मतदान का जो दर था वो 65.79% रही, लेकिन बिहार में 2024 में लोकसभा चुनाव में मतदान दर 56.2% ही रही, राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रही। यह दिखाता है कि बिहार में लोगों को मतदान करने की सक्रियता राष्ट्रीय औसत से पीछे रही है। हाल ही में ब्लॉक, निगम उपचुनावों में मतदान दर 52.84% दर्ज की गई है। आयोग ने यह भी कहा है कि बिहार चुनाव में मतदान दर डेटा पहले से तेजी से सार्वजनिक किया जाएगा। अगर वर्तमान दर सिर्फ 50 से 60% ही रहे तो मतलब क्या है? क्या लोग चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं या भरोसा कम है? नेक्स्ट, राजनीति समीकरण। लोकसभा 2024 में बिहार के रुझान पे नजर देखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए, जिसमें बीजेपी, जदयू और अन्य भी पार्टी शामिल हैं, उन्हें वोट परसेंटेज मिला है 47.23% और 30 सीटें मिली। इंडिया अपोजिशन गठबंधन को 39.21% वोट मिले और 9 सीटें मिली। बीजेपी ने 17 सीटें जीती, जेडीयू ने 12 सीटें जीती, एलजेपी ने 5 सीटें जीती। आरजेडी को 22.14 अप्रॉक्स वोट मिले और 4 सीटें जीती। ये आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा स्तर पर बिहार में सत्ता समीकरण पहले से थोड़ा झुका हुआ है। मतदाताओं ने विभाजित मतदान किया है। क्या विधानसभा चुनाव में यह रुझान जारी रह सकता है या राज्य की राजनीति अलग तरीके से आकार लेगी? 2025 विधानसभा चुनाव तैयारी और संभावनाएं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर से नवंबर 2025 में होने वाला है। आज 6 अक्टूबर को 4 PM से आचार संहिता भी लागू हो गया है, होने वाला है। सभी जो है 243 सीटों पर मतदान होगा और 122 सीटें बहुमत के लिए आवश्यक हैं। एनडीए, जिसमें बीजेपी, जदयू आदि पार्टीज हैं, और जो इंडिया की जो ग्रैंड अलायंस पार्टी है, आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टीज है। हाल ही के सर्वेक्षणों का जो रुझान आया है, कुछ सर्वे कह रहे हैं कि एनडीए को 81 से 103 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 99 से 102 सीटों के बीच संभावित बताया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा अन्य सुधार उपायों पर ध्यान, जैसे प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम जो है 1200 रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे पोलिंग स्टेशन पे। नए पोलिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई गई है, 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अगर आप एक राजनीतिक पार्टी होते तो आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी? किस प्रकार के वादे को आप जनता को देंगे? कमेंट कर बताएं। चुनौतियां और जोखिम पे आते हैं। नाम काटने का विवाद। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि किस सूची के आधार पर कार्य में पक्षपात हो सकता है। महिलाएं वोटर सूची से अधिक कट रही है, जिसमें महिला की भागीदारी पर असर हो सकता है। मतदान दर का बढ़ना एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। वादों की जो है वृहदता बनाम सच्चे विकास की कमी या राजनीतिक लड़ाई केंद्र में होगी। मतदाता की असमंजस, परिवर्तनीय भाजपा जेडीयू राजनीतिक गठबंधन बदलने की प्रवृत्ति। कंक्लूजन पे हम लोग अगर आते हैं तो क्या बोला जाए, तो यह चुनाव बिहार की लोकतंत्र की परीक्षा है। यह जनता, विकास और बेहतर शासन की प्राथमिकता देगी।
आंकड़े दिखाते हैं कि मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं और शक भी उत्पन्न हुआ है। यह संक्रमणशील चरण है। मतदान दर, महिला भागीदारी और वादों की प्रामाणिकता, ये 3 महत्वपूर्ण पहलू होगी। यदि जनता जागरूक रहे, सवाल पूछे और वोट की जिम्मेदारी बनाए तो यह चुनाव बिहार की दिशा बदल सकती है। आप इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था या विकास? कमेंट कर बताएं।